मैंने यूट्यूब के ऊपर एक सेकंड चैनल बनाया है जिसके ऊपर मैं एजुकेशनल वीडियोस के अलावा वीडियोस अपलोड करता हूं। तो अगर आप उस चैनल तक पहुंचना चाहते हैं जिसका नाम वक्कास है, तो आपको क्या करना होगा, अपने यूट्यूब सर्च बार में जाना होगा और वहां जाकर आप टाइप करेंगे मेरा पूरा नाम वक्कास नासिर, और आपको ये चैनल नज़र आएगा वक्कास नासिर का। इसके ऊपर जाएंगे और पेज को थोड़ा सा नीचे करेंगे तो आपको वक्कास लिखा नज़र आ जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो फाइनली आप पहुंच जाएंगे उस चैनल तक और उन वीडियोज़ तक। बाकी इसके अलावा स्क्रीन के ऊपर आपको अब एक वॉलपेपर नज़र आ रहा होगा जिसके अंदर तमाम क्वेश्चंस की टाइमिंग दी गई है, लेकिन मैं प्रेफर ये करूंगा कि आप लोगों को इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां जाके तमाम क्वेश्चंस के जो टाइम कोड है उनकी मदद से उन क्वेश्चंस तक पहुंचिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सबके सब जो हैं बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसे सॉल्व करेंगे, और ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है एक्सरसाइज 5.2 से ताल्लुक़ रखता है। तो वीडियो तो मैं मुकम्मल बना चुका था 5.2 के ऊपर, लेकिन मेरी मिस्टेक्स की या मिसिंग की वजह से या मेरी गलती की वजह से एडिटिंग के अंदर ये पार्ट्स पता नहीं ऐड नहीं हो पाए या मुझसे डिलीट हो गए। तो इसलिए वो उस वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 ना होने के बराबर ही है। तो रिक्वेस्ट भी आई हुई थी और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया पार्ट 2 की शक्ल में इस क्वेश्चन को रिकॉर्ड कर देता हूँ और अपलोड कर देता हूँ। तो ये बैकग्राउंड था। अब इसके सॉल्व करने के हवाले से बात करें तो आप अपने पिछले पेजेस पे जाएंगे, आई थिंक 103 पेज नंबर है, तो वहाँ जाकर आप डी टाइप के अंदर जो एक्सप्रेशंस देखेंगे वो क्वेश्चन नंबर 4 से बिलोंग करते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जितनी भी एक्सप्रेशंस दी गई हैं वो सब की सब इन 3 टाइप से ताल्लुक़ रखती है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है इससे ताल्लुक़ रखते हैं। इन तीनों किस्म की जो यानी कि एक्सप्रेशंस, इनके सोल्यूशन या इनको जब सॉल्व करोगे या इनको फैक्टराइज करोगे तो इनके फैक्टराइजेशन में थोड़ा थोड़ा फ़र्क है, मेथड में फ़र्क है। वो जब अब मैं अभी सॉल्व करूँगा आगे चल के तो आपको पता भी चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे बस मैं ये बताना चाहता हूँ जैसे फर्स्ट 2 एक्सप्रेशंस जो है वो इससे ताल्लुक़ रखती हैं, और इसके बाद 3x स्क्वायर, ठीक है, ये जो है इस लास्ट वाले से ताल्लुक़ रखती है, और बाकी बचे ये दो इस मिडिल टाइप ऑफ एक्सप्रेशन से ताल्लुक़ रखती है। ठीक है, अब इसको सोल्यूशन की तरफ चलते हैं तो आपको पता चलेगा कि कौन सी एक्सप्रेशन किस तरह से सॉल्व होती है। तो चलिए नोट पैड की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन लिखने के बाद एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा से उतार लेते हैं। तो ये मैंने क्वेश्चन को दोबारा से उतार लिया, और इसके बाद अब हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने बताया था कि इस टाइप ऑफ एक्सप्रेशन में अगर आप गौर से देखेंगे तो फर्स्ट 2 टर्म्स दोनों में सेम होती है। तो जब भी जिस एक्सप्रेशन के अंदर भी ये फर्स्ट 2 टर्म्स सेम होगी तो उस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए आप इन सिमिलर टर्म्स को y के इक्वल कंसीडर कर लोगे। ठीक है, और फिर फर्दर सॉल्व करोगे। कैसे, मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आप लिख लोगे यहाँ पर लेट, और लेट क्या कर रहे हो आप लेट कर रहे हो कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ठीक है, यानी कि ये y के इक्वल लेट कर लिया। लेट करने के बाद आगे अगर चलें तो फिर देन अगर यानी इसे y के इक्वल रख लिया तो अब ये वाली जो एक्सप्रेशन है वो क्या बन जाएगी, तो वो बन जाएगी यहाँ पर लिखूँ तो y प्लस 4, ठीक है, और इंटू y प्लस 6, और यहाँ पे आ जाएगा -3। तो अगर अब आप कंपेयर करें तो इसकी जगह मैंने y लिखा है और ये +4 वैसे का वैसा, इसकी जगह हमने y और ये +6 वैसे का वैसा। तो आई होप यहाँ तक बस समझने की बात ही, आगे तो आसान होता है। तो आगे अगर चलें तो अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करूँ तो फर्स्ट y जो है इस पूरी के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा y इंटू वाई प्लस 6, उसके बाद +4 जो है फिर पूरी के साथ हो जाएगा y प्लस 6, और ये आ गया -3, और यहाँ पे इक्वल का साइन आ जाएगा। ठीक है, आगे अगर चलें तो हम आगे कैसे होगा, ये y से मल्टीप्लाई होगा y स्क्वायर प्लस 6y, और यहाँ पे आ जाएगा +4y प्लस 24 -3। तो ये चीज़ हो गई। आगे अगर चलें तो ऐड हो रहा है y की टर्म्स, तो y स्क्वायर प्लस 10y और प्लस 24 में से 3 गए तो 21 आ गया। तो इसके बाद अब हम इसकी इजीली फैक्टराइजेशन कर सकते हैं मिडिल टर्म्स को ब्रेक करके। कैसे, हमें 21 को यहाँ के फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा 21। अब 21 को 2 नंबर हमें चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करवाएं तो 21 आ जाए, जिनको हम ऐड इस तरह से करवाएं
कि हमारे पास 10y आ जाए। तो अगर देखें तो 7 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 21 आ जाएगा, और 7 में 3 ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो 7 और 3 का पेयर इजीली बन सकता है। तो चलिए यहाँ पर अब मैं इक्वल का साइन डालता हूँ, और यहाँ पे आ जाएगा वाई स्केयर, उसके बाद आ जाएगा 3 कर लेते हैं पहले, 3y प्लस 7y प्लस 21। आप पहले 7y भी कर सकते हो 3y की जगह, बात एक ही, आगे पीछे करके लिखो, लेकिन दोनों ऐड होके अब ये मिडल 10y बन रहा है, ये ज़रूरी चीज़ है, ठीक है, पॉजिटिव 10y बनना चाहिए। आगे अगर चलें तो इसको रिमूव कर देता हूँ साइड से, आप भी पेंसिल से कर लीजिएगा साथ छोटे छोटे रफ अमल, और बाद में ये चीज़ें बेशक रिमूव करते जाइएगा। तो इसके बाद अब हम पेयरिंग कर लेंगे। फर्स्ट में अगर देखें तो 3y सॉरी y कॉमन है तो अंदर आ जाएगा y प्लस 3, और इधर 7 कॉमन है तो अंदर आ जाएगा y प्लस 3। इसके बाद फर्दर आगे चलें तो y प्लस 3 कॉमन आ जाएगा, और बाकी बच जाएगा y प्लस 7। इसके बाद क्या करेंगे, जब भी यहाँ पे सिंगल y आ जाए तो फिर आप ऊपर जाएंगे, ऊपर जाके देखें कि y तो हमने इक्वल रखा था किसके, x स्क्वायर प्लस 5x के, तो इसलिए यहाँ पर लिख देते हैं हम सिंस अगरचे y हमने रखा था x स्क्वायर प्लस 5x था ना, तो ये आ गया x स्क्वायर प्लस 5x। और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा देन, फिर क्या होगा, अगर इधर y की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर y की जगह आप लिख दोगे x स्क्वायर प्लस 5x, तो यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x, और इधर से ये 3 वैसे का वैसा, तो ये प्लस 3 आ गया। इसके बाद क्या था, इस y की जगह दोबारा से ये लिखो x स्क्वायर प्लस 5x, तो यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x, और इधर आ जाएगा यहाँ पे प्लस 7। और तो अब अगर देखें तो आपके माइंड में सवाल काफ़ी बच्चों के आए कि सर हमने हासिल क्या किया, दोबारा ये बिल्कुल वैसे ही हो गया। तो हासिल ये किया कि ऊपर अगर देखें तो यहाँ क्वेश्चन के अंदर -3 था, ये जो कांस्टेंट टर्म थी, ये जो नंबर था, इस नंबर को हमने इस सारे प्रोसीजर के अंदर हज़म कर लिया, गायब कर लिया, रिमूव कर दिया, ठीक है। तो वो चीज़ अब हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो इक्वल का साइन ज़रूर डालिएगा। तो अब अगेन से इसकी भी मिडल ब्रेक कर दो, इसकी भी मिडल ब्रेक कर दो, तो कर देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा इक्वल का साइन, और साथ में आ जाएगी ब्रैकेट। तो 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आता है हमारे पास 3। 3 को अब हमें 2 नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 3x स्क्वायर आ जाए, और जिनको ऐड अगर करें तो हमारे पास 5x यानी मिडल टर्म आ जाए। तो ऐसे कौन से नंबर होंगे, तो अगर 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 3 आता है, ठीक है, लेकिन 1 के साथ ऐड कर लो 3 तो 4 बनता है, किसी भी तरह से 5 नहीं बन सकता। तो इट्स मीन ये एक इम्पॉसिबल चीज़ है, तो इसका मतलब ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता। जब ये आगे सॉल्व ही नहीं हो सकता तो इट्स मीन यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो इस हिस्से को हम रिमूव कर देते हैं, और ये करने का मकसद यही था कि आपको पता चले कि हर चीज़ का एक वजह होता है। तो अब यहाँ पे आप एक आंसर लिख देंगे। आंसर लिखने के बाद जो क्वेश्चन में फैक्टराइज करने को कहा गया था, तो आप देखिए ये और ये फैक्टर है, किसके फैक्टर हैं, इसके फैक्टर हैं, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पार्ट 2 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, इसको सॉल्व करें तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन। तो ये सॉल्यूशन लिखने के बाद एक बार इस एक्सप्रेशन को दोबारा से उतार लेते हैं नीचे। तो ये दोबारा से मैंने एक्सप्रेशन को नीचे उतार लिया। इसके बाद आप एक्सप्रेशन में देखेंगे कि फर्स्ट 2 टर्म्स जो है सिमिलर हैं। अगर सिमिलर हैं तो इनको y के इक्वल आप कंसिडर कर लोगे। तो जिसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिख लेता हूँ लेट, और यहाँ पे y इज इक्वल टू कितना, x स्क्वायर -4 दोनों में है तो -4x, ये मैंने लिख लिया। इसके बाद देन फिर क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन या ये सॉरी इक्वेशन कह रहा है, ये एक्सप्रेशन बन जाएगी y, इसके अलावा कुछ नहीं है तो सिर्फ y आ जाएगा, और उसके बाद आ जाएगा y -1, और उसके बाद आ जाएगा -20, ठीक है। तो ये इसमें कन्वर्ट हो गया। अब इसके बाद सिंपल मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये दोनों, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाऊँ तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ये ऐसे कर लेता हूँ, y स्क्वायर माइनस y -20। तो ये एक एक्सप्रेशन बन गई, इसकी हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो 20 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 20,
और ये माइनस का 20 वाई स्केयर होगा। माइनस का क्यों होगा? क्योंकि इधर माइनस है, ठीक है। तो -20 को जब वाई स्केयर यानी या 1 के साथ, अगर मैंने कुछ क्वेश्चंस नंबर्स की फॉर्म में समझाए हैं तो नंबर्स के हिसाब से भी कर सकते हैं, लेकिन अब मुझे याद नहीं है कि काफ़ी पहले वीडियो रिकॉर्ड की थी, तो हम वैसे प्रॉपर ऐसे होता है कि अल्फ़ाबेट भी साथ इंक्लूड कर लो तो और अच्छे से समझ में आती है। तो -20 वाई स्केयर लेकर आना है, तो किन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाऊँ कि मेरे पास -20 वाई स्केयर आ जाए। तो अगर देखूं और किन दो को ऐड करूं कि मेरे पास -y आ जाए, तो ये हमारे पास टारगेट है। तो 5 और 4 का कॉम्बिनेशन आसान सी बात है कि जब भी मैं 5 के साथ 4 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 20 आ जाएगा, और अगर इसके साथ y करूंगा तो 20 y² हो जाएगा। अब साथ में मुझे माइनस ऐड करना है, या तो इसके साथ या फिर 4 के साथ। तो माइनस किसके साथ ऐड करूँगा वो पता चलेगा नीचे। हमें माइनस का y चाहिए, तो अगर मैं 5 के साथ माइनस ऐड करूँगा तो दूसरा 4 प्लस का हो जाएगा, तो -1 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। जो वीक स्टूडेंट्स हैं उनके लिए डिटेल में मेरी कोशिश होती है। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा -5y + 4y। तो यही कॉम्बिनेशन जो है हम यहाँ पर भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा y² -5y और +4y, और साथ में अब ये देखिए मिडिल टर्म के इक्वल हो गया, ठीक है। ये चेक करते रहिएगा वरना पता भी नहीं चलेगा, सवाल गलत हो जाएगा और आपको लगेगा मैं ठीक करके आया हूँ। तो यहाँ पर इसको रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने के बाद इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। अब इनमें कॉमन देख लेते हैं। फर्स्ट में क्या कॉमन है? y कॉमन है ओनली, तो y -5 आ जाएगा इधर। और इधर अगर देखूँ तो +4 कॉमन है, तो y -5 ही आ जाएगा। उसके बाद आगे अगर चलें तो y -5 कॉमन ले लेते हैं हम लोग, और इधर बच जाएगा y +4। फर्दर इसको आगे चलाऊं तो अब आप देखिए कि सिंगल y आ गए। तो अब हमने y किसके इक्वल लेट किया था? x² -4 के। तो हम इस चीज़ का अब यहाँ पे पुट कर देंगे। यहाँ पे लिख देंगे सिंस y इज़ इक्वल टू x² -4x, ठीक है। तो बदले में फिर ये इक्वेशन क्या बन जाएंगी? ये इक्वेशन बन जाएंगी हमारे पास x² -4x और साथ में -5, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा x² -4x और साथ में आ जाएगा +4, ठीक है। यानी इन दोनों को यहाँ पे ऐसे कर दिया। और तो अब ये आगे फर्दर फैक्टराइज हो सकता है, तो इसको चेक कर लेते हैं हो सकता है या नहीं हो सकता। -5 को जब पॉजिटिव x² से करेंगे तो कितना बन जाएगा? -5x²। तो दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद -5x² आ जाए, और दो नंबर चाहिए जिनको ऐड करने के बाद -4x आ जाए। तो -4x तो कौन सा होगा? अगर मैं 5 को ही 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास 5 आ जाएगा, और 5 में से जब मैं 1 निकालूँगा, ठीक है, तो मेरे पास 4 आ जाएगा। तो 5 मुझे रखना पड़ेगा माइनस का, क्योंकि माइनस का मुझे 4 चाहिए। तो -5 में से 1 गया तो 4। तो यहाँ पे अब मैं दोबारा से बता रहा हूँ, वेरिएबल लिख नहीं रहा, लेकिन वेरिएबल यहाँ पर लिखो तो फिर सही मायनों में ये बनता है। तो ये x आ जाएगा और यहाँ पे भी x आ जाएगा। तो आप देख सकते हो मल्टीप्लाई में 5x और 1x जब मल्टीप्लाई होगा तो 5x² ही बन जाएगा, -5x² बन जाएगा। तो चलिए इस पेयरिंग को इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे लिखूँगा मैं x², उसके बाद लिख लेता हूँ -5x, और उसके बाद पॉजिटिव 1 है ना हमारा पेयर, तो +1 लिखते नहीं है, तो x आ जाएगा -5, और ये ब्रैकेट क्लोज हो गई। तो अब आप देख सकते हो इसका आंसर जो है वो ये ही है। तो इसके बाद ये वाला हिस्सा मिटा देते हैं हम, इसकी ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट डाल लेते हैं क्योंकि अभी दूसरी वाली भी बाकी है। तो इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करूँ तो 4 1 ज़ा 4, ठीक है। 4 को कोई दो नंबर चाहिए मुझे 4 लाने के लिए, यानी कि मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 4 आना चाहिए, और ऐड करूँ तो अब मैं शॉर्ट में जल्दी में बस नंबर यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे आना चाहिए -4, ठीक है। तो 2 to the 4 होता है। अगर 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 4 आ जाएगा, और यहाँ पर अगर करो तो 2 में से 2 ऐड करो या माइनस करो, 4 तो कभी भी नहीं आएगा। और इसके अलावा और कोई पेयर बनाएं तो यहाँ पर अगर देखूँ 1 के साथ अगर 4 को करूँ तो 4 तो आ जाएगा, लेकिन 1 के साथ ऐड या माइनस करने के बाद
4 को कभी भी या 5 बन जाएगा या 3 बन जाएगा। तो इट्स मीन बाकी कोई होता नहीं है नंबर, यानी नंबर ऑफ़ पेयर्स है नहीं जिससे हम इस प्रॉब्लम को हल करें। तो ये प्रॉब्लम हल नहीं हो रही, तो इसलिए अब एक और तरीका भी होता है हमारे पास, शायद मैंने पिछले वीडियो के अंदर बताया भी हो कि जब भी इधर और इधर कंप्लीटिंग स्क्वायर हो, जैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर मतलब क्या, अगर x को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यानी कि एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक इसी तरह 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। तो बेसिकली जिन दो नंबर्स को या जिन दो वेरिएबल्स को आपस में 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें उसी को बोलते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है, तो ये कंप्लीटिंग स्क्वायर है x का और ये कंप्लीटिंग स्क्वायर है 2 का। तो इट्स मीन के जब भी ये फर्स्ट और लास्ट कंप्लीटिंग स्क्वायर होगा उस सूरत में आप एक फार्मूला लगा सकते हो। मैं बताता हूँ आपको, इसको मिटा लूँ। फार्मूला लगेगा आपका ये वाला कि फर्स्ट होल का स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पे माइनस है तो -2 इंटू फर्स्ट इंटू लास्ट प्लस लास्ट होल का स्क्वायर, ये वाला आप फार्मूला लगा सकते हो। यानी कि a माइनस बी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट होल का स्क्वायर -2 इंटू फर्स्ट इंटू लास्ट प्लस लास्ट होल का स्क्वायर। यानी ये वाला फार्मूला आप लोगों को याद भी होगा, दोबारा से बता दिया। तो इसको वेरीफाई करना कि ये सही है या नहीं है, तो अब आप देख सकते हो -2 इंटू एक्स इंटू 2 जो है, इनको मल्टीप्लाई करूँगा तो -4x ही मेरे पास आ जाएगा, और इसको मैं करूँगा 2 टू द 4 तो यही आ जाएगा। तो इसीलिए पहले आप चेक कर लीजिएगा कि क्योंकि इस फार्मूले में फर्स्ट भी कंप्लीटिंग स्क्वायर होता है और लास्ट भी कंप्लीटिंग स्क्वायर होता है, तो जिस आपने एक्सप्रेशन को करना है उसका फर्स्ट और लास्ट टर्म को चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं इसको अगर मैं थोड़ा सा और ऊपर करूं और यहाँ पे अगर लिखूं तो इसका पेयर कर लेते हैं, इसका पेयर कर लेते हैं। तो कॉमन क्या है, फर्स्ट में अगर देखूं तो x कॉमन है, तो यहाँ पे आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 5। इधर कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन होता है, जहाँ कुछ कॉमन नहीं होता तो x माइनस 5। उसके बाद ये हमारे कंप्लीटिंग स्क्वायर वैसे का वैसा। इधर अगर करें तो अब ये फार्मूला हो गया x माइनस 2 होल का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि कहीं पे भी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ है तो आप इसको ऐसे ही लिखते हो ना, a माइनस बी होल का स्क्वायर, क्योंकि ये जो है इसके बराबर होता है। तो चलिए इसको मिटाते हैं, इसको आगे और करते हैं। आगे अगर चलें तो इधर कॉमन आ जाएगा x माइनस 5 और साथ में x प्लस 1। ठीक है, और इधर आ जाएगा हमारे पास x माइनस 2 होल का स्क्वायर। अगर स्क्वायर ब्रैकेट हटा दूं तो x माइनस 5 एक फैक्टर हो गया, दूसरा x प्लस 1 और तीसरा हो गया x माइनस 2 होल का स्क्वायर। तो यही, इससे ज़्यादा ये सॉल्व होगा नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। ये क्वेश्चन जो है पिछले दोनों क्वेश्चन से अलग है, क्योंकि एक्सप्रेशन ही अलग है। इसमें आप कोई से भी को y के इक्वल नहीं रख सकते। तो अब सवाल पैदा होता है कि सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको अरेंजमेंट्स करनी पड़ेगी। अरेंजमेंट कैसे करेंगे, अरेंजमेंट ऐसे करेंगे कि सबसे पहला अरेंजमेंट करने के लिए आप इक्वल का साइन डाल लो। साइन डालने के बाद आप क्या करोगे, जो आपकी एक्सप्रेशन है उनके अंदर जो कांस्टेंट है, जैसे इधर से 2, इधर से 3, इधर से 4, इधर से 5, तो इन कांस्टेंट्स को आप ऐसे अरेंज करोगे कि 2 कांस्टेंट इधर आ जाए, ठीक है, और 2 कांस्टेंट जो है वो इधर आ जाए, और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाए। और इनके दरम्यान जो रिलेशन होगा या आप प्लस रख सकते हो या मल्टीप्लाई रख सकते हो। ठीक है, या प्लस या मल्टीप्लाई। तो हम पहले प्लस का रख के देख लेते हैं। अगर प्लस का रख कर देखें तो इधर भी प्लस आ गया, इधर भी प्लस आ गया। तो अगर मैं 2 के साथ यहाँ पे 3 को ही रख लेता हूँ, अगर 3 को रख दूँ तो बाकी इधर 4 आ जाएगा, इधर 5 आ जाएगा। तो ऐड करें ज़रा इन्हें, तो 3 और 2 5 और इधर 5 और 4 9। तो इट्स मीन ये कॉम्बिनेशन तो हम नहीं इस्तेमाल कर सकते। आगे अगर कांस्टेंट के कॉम्बिनेशन देखें तो हम अगर 2 के साथ 3 नहीं तो 4 अगर करके देखें हम, तो क्या बनती है कहानी। तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4, तो इधर 3 और 5 बच गया बाकी, तो इधर 3 और इधर 5। तो 4 और 2 कितने होते हैं 6, और 5 और 3 कितने होते हैं 8। तो इट्स मीन अभी भी गलत कर रहे हैं हम, ये कॉम्बिनेशन भी नहीं चल सकता। तो अब किस कॉम्बिनेशन को देखें, 2 के साथ अगर 5 को करके देखें तो कितना बनता है, इधर 2 लिख दें, इधर 5 लिख दें, तो बाकी पीछे बच गया 3 और 4। तो अब देखिए 5 और 2 कितने होते हैं 7, और इधर देखें तो 4 और 3 कितने होते हैं 7। तो इट्स मीन के
ये अरेंजमेंट हमारी ठीक हो सकती है कि इसको इसके साथ लिखो और इसको इसके साथ लिखो और फिर क्वेश्चन को आगे की तरफ बढ़ाओ। तो चलिए, इसको कॉन्सेप्ट मैंने दे दिया, अब इसको ऑफिशियली कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसको मिटा लेते हैं। तो ये गया मिटने के बाद जो है सबसे पहला स्टेप हमारा सोल्यूशन लिखने का होता है, वो लिख लेते हैं। सोल्यूशन लिखने के बाद हम क्या करेंगे, जो हम करने जा रहे हैं उस चीज़ को स्टेटमेंट की सूरत में लिख दें। तो हमने ऑब्जर्व किया कि इसको इसके साथ हम जोड़ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे लिख देते हैं वी ऑब्जर्व दैट। तो वी ऑब्जर्व दैट लिखने के बाद मैंने बता दिया 2 + 5 और 3 + 4 के हिसाब से हम इसको अरेंज करने जा रहे हैं। तो लिख भी देते हैं अरेंजिंग, रीअरेंजिंग। तो ये मैंने मेंशन भी कर दिया, रीअरेंजिंग द फैक्टर्स। तो हम फैक्टर्स को रीअरेंज करने जा रहे हैं इसके अकॉर्डिंग। तो लिखते हैं सबसे पहले टू कॉन्स्टेंट वाली है तो x+2 लिखेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा x+2। उसके बाद क्या लिखेंगे हम 5 वाली, तो यहाँ पे आ जाएगा x+5। उसके बाद कौन सा फैक्टर आ जाएगा, यानी कि 3 वाला, तो यहाँ पे आ जाएगा x+3 और साथ में फिर 4 वाला तो x+4 और साथ में -15 देता, तो ये वैसे का वैसा। तो अब हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो इसको किया थोड़ा सा ऊपर, इधर आ जाएगा इक्वल का साइन, एक स्क्वायर ब्रैकेट इधर डाल देते हैं क्योंकि इन दोनों को इस तरह से हमने अलग अलग अरेंज किए। तो स्क्वायर ब्रैकेट डालने के बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो आपस में, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे इक्वल का साइन और छोटा छोटा करके लिखते हैं, जगह कम है हमारे पास। तो x × x+5 + 2 × x+5 और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इधर चले तो x × x+4, आई होप मल्टीप्लाई करना अब आप लोग सीख चुके होंगे, x+4 और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और सॉरी इक्वल नहीं है, -15। इसके बाद आगे अगर चलें तो ये बन जाएगा हमारे पास x² + 5x + 2x + 10 और इधर चलें तो इधर क्या हो जाएगा, इधर हमारे पास हो जाएगा x² + 4x + 3x + 4 3 = 12 और इधर आ जाएगा -15। इसके बाद आगे अगर चलें तो ये हो जाएगा हमारे पास x² + 7x + 10 और इधर चलें तो x² + 7x + 12 और यहाँ पे -15। अब आप देखें तो जैसे आपने पिछले दोनों क्वेश्चन किए थे वो ही सूरत हाल आ गई कि इधर भी x² + 7x है और इधर भी x² + 7x है। तो अब ये बिल्कुल वैसे हो जाएगा जैसे कि आपने पिछले 1 और 2 पार्ट किए। तो इनको y के इक्वल रख लेंगे। तो वही चीज़ अब शुरू कर देते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे लेट, क्या लेट करने जा रहे हैं, y = x² + 7x। y इसके बराबर हो तो देन फिर क्या हो जाएगा, फिर ये यानी एक्सप्रेशन बन जाएगी हमारे पास, इक्वल का साइन डाल लेते हैं, y + 10 और साथ में y + 12 और यहाँ पे 15 वैसे का वैसा। अब जो है पहले की तरह दोबारा से इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करूँ तो y को साथ हो जाएगा y + 12 और +10 के साथ हो जाएगा फिर से y + 12 और -15। तो ये हो जाएगा y² + 12y + 10y। उसके बाद आ जाएगा 12 है तो ये 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो +120 और -15। ठीक है। तो उसके बाद फर्दर आगे चलाएं तो इसको y² + 10 और 12 22y और 120 में से 15 गए तो कितने बच गए, +105। तो यहाँ तक बात पहुँच गई। अब जो है इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन करने के लिए 105 को इधर कांस्टेंट क्या है, कोफिशिएंट क्या है 1, तो ये आ जाएगा 105 ही हमारा आंसर। तो अब मुझे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करूँ तो 105 आ जाए और ऐड और माइनस करें तो 22 आ जाए। तो मैं इधर लिख दूंगा 105 डिवाइड बाय 2 पे करें हम। ठीक है। तो कितना आया, पॉइंट में आ गया तो इट्स मीन के ये नहीं इस्तेमाल कर सकते। अगर फिर 105 दोबारा से लिखते हैं और इसको डिवाइड करते हैं 3 के ऊपर, तो क्या डिवाइड होता है, यस होता है। तो 3 और 35, तो 35 में से 3 निकाल दो तो कभी भी 22 नहीं आएगा। तो इट्स मीन ये पेयर भी इस्तेमाल नहीं हो सकता। आगे चलते हैं, दोबारा से लिखते हैं 105 डिवाइड बाय 4। अब 4 से करके देखें तो पॉइंट में आता है, ये भी नहीं हो सकता। तो फिर उसके बाद 105
डिवाइड बाय 5। तो आप अगर देखें तो 21, तो 21 में 5 ऐड करो या माइनस करो, 22 आता है? कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ऐड करने से तो ये और आगे चला जाता है, 22 तो कभी भी नहीं आएगा, तो इसलिए इसको भी नहीं करते। 105 डिवाइड बाय 6, अगर 6 पे करके देखूँ तो फिर पॉइंट में आता है, तो इट्स मीन 6 पे भी नहीं जाएगा। फिर करते हैं 105 डिवाइड बाय 7, अगर 7 पे करके देखूँ तो 15 आ जाता है, और 15 में 7 को ऐड करूँगा तो 22 आ जाएगा। तो 15 और 7 का पेयर हमारा बनता है। तो कैसे, अगर मैं इधर लिखूँ 15, इधर लिखूँ 7, तो 105 हो जाएगा, और 15 में 7 ऐड कर दूंगा तो 22 हो जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखते हैं। तो इक्वल का साइन आ गया, वाई स्क्वायर, उसके बाद आ जाएगा प्लस 15y प्लस 7y प्लस 105। अब आप देख सकते हो इन दोनों का आंसर यही आता है। आगे अगर चलें तो अब इसमें कॉमन देखना होगा। पहले में कॉमन क्या है, सिर्फ y, तो अंदर आ जाएगा y प्लस 15, और इधर कॉमन क्या है, प्लस 7 ही कॉमन है, ठीक है। तो ये अंदर आ जाएगा y प्लस 15, क्योंकि ये दोनों जो है, मुझे कैसे पता चला, ये दोनों इक्वल ही होते हैं। तो आपको तकसीम करके भी दिखा देता हूँ। तो ये आ गया कैलकुलेटर, आप देख सकते हो 105 को किस पे, यानी कि 7 पे डिवाइड करना था, तो 15 ही आंसर आएगा, ये आ गया, ठीक है। तो आई होप आप लोगों की भी प्रैक्टिस हो चुकी होगी। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसके बाद इसको फर्दर सॉल्व करें तो y प्लस 7 एक फैक्टर, दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा, y प्लस 15, तो दूसरा फैक्टर ये हो जाएगा। तो अब सिंगल y रह गया हमारे पास, तो अब दोबारा से y की वैल्यू पुट कर देंगे। तो y की वैल्यू क्या थी, ऊपर देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x, तो यहाँ पे लिख देते हैं सिंस y इक्वल था एक्स स्क्वायर प्लस 7x, दोबारा देख लेते हैं, यही था एक्स स्क्वायर प्लस 7x, यस। तो अब इसको जो है इन y की जगह पुट कर दूंगा मैं, तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 7, और इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 15। अब हम इसके साथ हम क्या करेंगे, दोबारा से इसको करके देखते हैं, फैक्टराइजेशन इनकी होती है। तो 7 को 1 के साथ करेंगे तो 7, और 7 हमें दो ऐसे डिजिट चाहिए जिनको मल्टीप्लाई या ऐड करें तो 7 आ जाए। तो ऐसा कोई भी नहीं है, 1 के साथ मल्टीप्लाई 7 को करेंगे तो 7 तो आ जाएगा, लेकिन इसमें 7 में 1 ऐड करेंगे 8 बन जाएगा, 1 माइनस करेंगे तो 6 बन जाएगा, 7 कभी भी नहीं आएगा। तो इट्स मीन ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता, और हम लोग इसको ही आंसर का नाम दे देंगे। तो इस तरह से ये दो फैक्टर मिल गए आपको, किस चीज़ के, आपको इस वाली एक्सप्रेशन के। तो आई होप कि इस तरह के एक्सप्रेशन को भी आप फैक्टराइज कर लोगे। अब तो चलिए अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। तो पार्ट नंबर 4 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। इसको सॉल्व करें तो सबसे पहले फैक्टर्स की अरेंजमेंट करेंगे कि किसके साथ कौन सा फैक्टर होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करते थे हम, मिडल में इक्वल का साइन डाल देते हैं, और इधर यानी कि 4 कांस्टेंट के साथ अगर मैं ऐड करवाऊँ -5, और इधर 6 के साथ मैं ऐड करवाऊँ -7, तो क्या आ जाएगा -1, इधर कितना आ जाएगा -1। तो इट्स मीन के ये इस क्वेश्चन में या इस एक्सप्रेशन में पहले से ही अरेंजमेंट बिल्कुल ठीक है, इसलिए ये करने की ज़रूरत ही नहीं है, और इस चीज़ को अब हम मिटा देते हैं, हमें प्रूफ मिल गया। तो अब इसे सॉल्व करें तो सबसे पहले लिखेंगे सोल्यूशन, और सोल्यूशन लिखने के बाद एक बार जो है ऊपर वाले एक्सप्रेशन को दोबारा से लिख लेते हैं। तो x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 7 माइनस 504। अब जो है क्योंकि इसमें ऑलरेडी सही पेयर बने हुए हैं, तो स्क्वायर ब्रैकेट से इनको सेपरेट कर लेते हैं। तो सेपरेट करूं तो ये हो जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 5, और ये स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 7, और ये क्लोज, और माइनस 504। और ज़्यादा अच्छा करना चाहते हो तो आप लोग यहाँ पे स्टेटमेंट भी लिख सकते हो। स्टेटमेंट में क्या लिखोगे, कंबाइनिंग द फैक्टर्स, ठीक है। अच्छा, तो इससे आगे चलें तो अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। अगर इस हिस्से में मल्टीप्लाई करवाओ तो x के साथ हो जाएगा x माइनस 5, प्लस 4 के साथ भी हो जाएगा x माइनस 5, और ये क्लोज। और इधर अगर चलें तो x इंटू एक्स माइनस 7 प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 7, और ये क्लोज, और साथ में माइनस 504। आगे अगर चलें तो अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4x, और इसके बाद आ जाएगा -5 4 ज़ा 20।
तो ये हमारे पास एक फैक्टर हो गया। दूसरे को चलें तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6x और साथ में आ जाएगा माइनस चिकम चिकम 36 7 छिक 42 यानी 7 4 ज़ा 42 आ जाएगा यहाँ पर। और ये ऐसे हो गया और माइनस 504 आ गया इधर। ठीक है, आगे अगर चलें तो और इसको हल कर सकते हैं हम एक्स स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा 5 में से 4 गया 1 1 लिखते नहीं है तो माइनस एक्स और माइनस 20 और इधर अगर चलें तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 42 और माइनस 504। अब आप देख सकते हो ये और ये एक जैसे हैं तो इसको y के इक्वल कर लेंगे। तो यहाँ पे अब हम क्या लिखेंगे, लेट लिखने के बाद y अगर बराबर रख दें हम एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के तो फिर क्या होगा, तो यहाँ पे देन भी लिख देते हैं। देन ये एक्सप्रेशन बन जाएगी y माइनस 20 और y माइनस 42 और यहाँ पे माइनस 504 हो गया। आगे अगर चलें तो इसको अब आपस में मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। मल्टीप्लाई करवाते हैं तो y को एक बार मल्टीप्लाई करेंगे माइनस y माइनस 42 के साथ और फिर माइनस 20 को मल्टीप्लाई करवा देंगे माइनस y माइनस 42 के साथ। आई होप ये चीज़ें अब आपकी प्रैक्टिस में आ गई होंगी। तो ये 504 आ गया हमारा। तो मल्टीप्लाई करवाने से क्या आया, वाई स्क्वायर माइनस 42y माइनस 20y प्लस 42 को जब 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 840। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और साथ में माइनस 504 तो ऊपर से आ ही रहा है। इसके बाद वाई स्क्वायर वैसे का वैसा और 42 भी माइनस का है 20 भी माइनस का है तो दोनों ऐड हो रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा 52 62 तो माइनस 62, सॉरी ये 6 कम लग रहा है, बी ज़्यादा, तो ये 62 y और इधर प्लस की वैल्यू बड़ी है 840 में से 504 निकाल दें तो हमारे पास आ जाएगा 336। तो ये हमारे पास लास्ट एक्सप्रेशन आ गई। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो 336 को इधर कोफिशिएंट 1 है तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इधर आ गया 336। पॉजिटिव दो नंबर्स ऐड करवाएं, सॉरी मल्टीप्लाई करवाएं तो 336 चाहिए होगा। तो दोबारा से कैलकुलेटर की मदद चाहिए होगी। तो ये आ गया हमारा कैलकुलेटर। 336 को अगर डिवाइड करें 2 के ऊपर तो हमारे पास 168 आ जाता है। तो 168 में से 2 ऐड करो या माइनस करो, मिडिल वैल्यू 62, यानी कि ये मिडिल वैल्यू आनी चाहिए होती है ना, तो 62 कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, इसी तरह अगर दोबारा से लिखते हैं 336 को अगर डिवाइड करूँ मैं 3 के ऊपर तो 112 आता है। 112 में से 3 ऐड करो या माइनस करो, कभी भी 336 नहीं आएगा। इसी तरह दोबारा चलते हैं 336 तकसीम 4 के साथ अगर करें तो 84 आता है। 84 में 4 ऐड करो तो 88 हो जाता है, माइनस करो तो 80 हो जाता है। तो ये पेयर भी नहीं चलेगा। इसके बाद 36 डिवाइड बाय उसके बाद 5 पे करके देखें अगर तो पॉइंट में आता है, ये भी नहीं कर सकते। 336 डिवाइड बाय 6 अगर 6 के साथ करके देखें तो 56। अब 56 में अगर आप 6 ऐड करोगे तो हमारी मिडिल वैल्यू 62 आ जाएगी। तो इस तरह से हमें पेयर जो है वो मिल गया। तो यहाँ पे मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। 56 को अगर मैं 6 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊँगा 336 आ जाएगा और 56 में अगर मैं 6 ऐड कर लूँगा तो 62 आ जाएगा, ये मिडिल वैल्यू। तो इसलिए यहाँ पे लिख सकता हूँ वाई स्क्वायर और अच्छा यहाँ पे माइनस 62 है, माइनस को तो हम इग्नोर कर गए। देखिए तो माइनस का 62 चाहिए तो अगर ये भी यानी कि माइनस 62 अगर कर लूँ यानी कि यहाँ पे माइनस 56 प्लस इंटू माइनस 6 तो अब हमारे पास 60 यानी कि पॉजिटिव सॉरी माइनस 62 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि माइनस 56 और माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 62 आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज़ आती है। और मल्टीप्लाई में कैसे करेंगे, माइनस 56 को जब मल्टीप्लाई करवाऊंगा माइनस 6 के साथ तो माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस 336 आ जाएगा। तो आई होप ये चीज़ें मैं ऐसे ही कॉन्शियस हो रहा हूँ, आपको समझ भी आ गई होंगी। तो यहाँ पे पेयर क्या बना था 6 और 56 का, तो इधर मैं लिख लेता हूँ माइनस 6y। ठीक है, और इधर लिख लेता हूँ माइनस 6 है तो 56y और इधर लिख लेता हूँ प्लस 336। तो अब आप देख सकते हो इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँगा माइनस 6y और माइनस 56 तो माइनस 62 हमारे पास आ जाएगा। तो चलिए इसको मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से और ये हो गया रिमूव।
कॉमन तो फर्स्ट पेयर में क्या कॉमन है, y कॉमन है, तो y इंटू वाई माइनस सिक्स, और इधर आ जाएगा माइनस, इधर 56 कॉमन होगा, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि जो इधर जो अब आया वही दूसरी तरफ आना होगा, तो इधर आ जाएगा y माइनस y माइनस ओनली सिक्स। तो कैसे आया ये, क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर वाला साइन प्लस का नहीं बल्कि माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का पता चल गया। बाकी 336 को 56 पे डिवाइड करूं तो 6 ही आएगा, मैं चेक करवा देता हूं। तो ये आ गया 336, और इसको डिवाइड अगर 56 पे करूं तो ये मेरे पास 6 ही आ गया। तो इसलिए आई होप समझ में आ गया होगा। तो अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ y माइनस सिक्स और इधर y माइनस 56। तो अब y जो है वो अकेला अकेला हो गया, तो इट्स मीन कि अब यहाँ पर ऊपर जो y हमने लेट किया था उसकी वैल्यू लिख सकते हैं, ये रहा वो y। तो y कंसीडर किया था हमने एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के, तो यहाँ पे लिख देता हूँ सिंस y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स था, एक्स स्क्वायर, यस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स था, तो यहाँ पे माइनस एक्स, तो इसलिए यहाँ पे बल्कि देन लिख देते हैं। फिर क्या होगा, इधर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स, ठीक है, और दूसरी तरफ क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 56। तो इन दोनों को इसमें कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद अब हम आगे चलेंगे, तो अब इनकी फर्दर देखते हैं फैक्टराइजेशन होती है या नहीं होती। तो ये 6 को 1 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर, ठीक है, यानी इस टर्म को इसके साथ किया। तो अब हमें 2 डिजिट चाहिए जिनसे हमें मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाए माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर। तो अगर इसका दूसरा मिडिल वैल्यू क्या है, मिडिल वैल्यू देखें तो मिडिल वैल्यू है माइनस एक्स की, यानी कि माइनस वन, तो ऐड करने से माइनस वन आना चाहिए। तो अगर 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो 6 आता है, और अगर माइनस 3 को पॉजिटिव 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस सिक्स आएगा, और माइनस 3 में जब पॉजिटिव 2 ऐड होंगे तो माइनस वन आ जाएगा। तो माइनस 3 और 2 का पेयर सही रहेगा। तो इसलिए यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर ब्रैकेट डाल के कि एक्स स्क्वायर, उसके बाद माइनस 3x, और उसके बाद पॉजिटिव 2x, उसके बाद आ गया माइनस सिक्स। तो अब आप देख सकते हो कि ये दोनों जो हैं वो इसका आंसर यही आएगा। तो इसको करते हैं बैक, इसको करते हैं यहाँ से रिमूव, क्योंकि अब दूसरा फैक्टर जो है उसको देखेंगे। तो इसको ऊपर भी कर लेते हैं थोड़ा सा। तो इधर क्या है माइनस 56 आ जाएगा, तो माइनस 56 एक्स स्क्वायर। तो 2 डिजिट चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से ये आ जाए। तो वो 2 डिजिट कौन से होंगे, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस 56 एक्स स्क्वायर, और ऐड करने से क्या आना चाहिए माइनस वन। तो यहाँ पे आ गया माइनस वन एक्स, या माइनस एक्स लिख लो। 8 7 56 होता है, ठीक है। तो अगर मैं माइनस 8 को कर दूँ मल्टीप्लाई 7 के साथ, तो ये यानी माइनस 8x और मल्टीप्लाई 7x, तो क्या हो जाएगा माइनस 56 एक्स स्क्वायर। और अगर माइनस 8 में मैं ऐड कर दूँ 7x, ठीक है, माइनस 8x में, तो मेरे पास क्या बच जाएगा माइनस एक्स। तो 8 और 7 का पेयर बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये टेबल ज़ुबानी याद होते हैं इसलिए पता चल जाता है, लेकिन मैं तरीका पीछे बता चुका हूँ, आप लोगों को पेयर बनाना आते भी होंगे। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये स्क्वायर ब्रैकेट डाली, और यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर, उसके बाद आ गया माइनस 8x, एक 8 पेयर है, और दूसरा पेयर कौन सा है 7, ये 7x हो गया, और माइनस 56, और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ रिमूव, ताकि आपको दिखने में अच्छा लगे। और अब आप देख सकते हो ये दोनों माइनस 8x में से 7x गया तो माइनस x ही बचेगा। इट्स मीन कि हमारा क्वेश्चन ठीक जा रहा है। आगे अगर चलें तो अब इसमें से कॉमन लेना है। फर्स्ट में कॉमन x है, तो अंदर बच जाएगा x माइनस 3, इसी तरह प्लस इधर कॉमन 2 है तो x माइनस 3 इधर भी बच जाएगा। इधर को चलें तो इधर कॉमन x है, तो अंदर आ जाएगा x माइनस 8, तो इधर भी 7 कॉमन लेंगे तो x माइनस 8 ही बचेगा। तो फर्दर आगे चलें तो ये हो जाएगा x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2, और यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 7। तो इससे आगे ये फर्दर सॉल्व हो नहीं सकते, फैक्टर्स हमारे आ गए, तो यही इसका आंसर होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी आप लोगों का सॉल्व हो चुका है। तो पार्ट नंबर 5 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। ये क्वेश्चन जो है पिछले चारों क्वेश्चन से
अलग क्वेश्चन है। जैसे कि स्टार्ट में मैंने बताया था, क्या अलग बात है कि इसके एंड में एक कांस्टेंट नंबर नहीं है बल्कि एक वेरिएबल के साथ नंबर है, या ये इस टर्म में कांस्टेंट भी है और वेरिएबल भी है, तो ये फ़र्क है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, वैसे ही करेंगे कि हम फैक्टर्स की अरेंजमेंट करेंगे कि आया कि x+1 के साथ ये लगाएंगे, रखेंगे, ये रखेंगे या ये रखेंगे। तो अब थोड़ा सा फ़र्क होगा क्या, वो अभी देख लेते हैं कि आप कैसे मालूम करते थे कि इस एक के साथ, लेट्स सपोज एक के साथ अगर मैं 2 को ऐड करूं तो कितना हो जाएगा 3, और 6 और 3 को ऐड करूं तो कितना हो जाएगा 9। तो इट्स मीन कि ये पेयर नहीं बन सकता। ठीक इसी तरह फिर अब 1 को किसी और के 3 के साथ ट्राई करता हूं। अगर 1 को मैं 3 के साथ ट्राई करूं तो 3 और 1 कितना होता है 4, और फिर 6 और 2 को ऐड करूं तो ये बनता है 8। तो इट्स मीन ये पेयर भी नहीं बनता। तो फिर अब 1 को 6 के साथ ट्राई करके देख लेते हैं। तो ये 1 को मैंने 6 के साथ अगर ऐड करूं तो 6 और 1 7, और फिर पीछे ये 2 बच गए तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। तो अभी भी इक्वल नहीं आते। तो इट्स मीन के सबसे करके देख लिया, प्लस से काम नहीं बन रहा। तो ऐसी सूरत में क्या करेंगे, तो ऐसी सूरत में जैसे मैंने कहा था कि प्लस और मल्टीप्लाई, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे कि उससे हम अरेंज कर सकते हैं इन फैक्टर्स को। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, अगर मैं 1 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ जाएगा 2 आंसर आ जाएगा। तो बाकी कौन सा बचा 6 और 3, 6 और 3 को ऐड सॉरी मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 6 3 था 18 आ जाएगा। तो इट्स मीन कि अभी इक्वल नहीं है। तो अगला पेयर देखते हैं। अगला अगर मैं 1 के साथ 3 को मल्टीप्लाई करूँ तो 1 3 था 3, और फिर पीछे 6 और 2 बच गए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो 12। तो इट्स मीन ये इसके साथ भी पेयर नहीं बन सकता। तो अगर मैं 1 को 6 के साथ करूँ तो 6 आ जाएगा, और साथ में पीछे ये 2 बच गए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाऊँ तो 3 2 6। तो अब ये बराबर आ गया। तो इट्स मीन मल्टीप्लाई करने के बाद जो है हम इनको मल्टीप्लाई के तरीके से हम इनको अरेंज करने में कामयाब हो गए। तो चलिए सोल्यूशन, तो सोल्यूशन लिखने के बाद हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे वी ऑब्जर्व दैट, हमने क्या ऑब्जर्व किया कि 1 को अगर मल्टीप्लाई करवाया जाए 6 के साथ और 2 को मल्टीप्लाई करवाया जाए 3 के साथ तो इनकी अरेंजमेंट की जा सकती है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अरेंजिंग फैक्टर्स को यहाँ पर लिख देंगे। लिखने के बाद अब हम इनको अरेंज कर लेते हैं। तो x+1 इसके साथ हम क्या रखेंगे x+6 को, ठीक है, यानी इसके साथ ये, और यहाँ पे इसको अब मैं स्क्वायर ब्रैकेट दे सकता हूँ यहाँ पर, और साथ में हम क्या रखेंगे, साथ में रखेंगे x+2 को x+3 के साथ, और इसको भी ऐसे दे देते हैं, और इन दी एंड ये बचा हुआ है तो इस टर्म को वैसे का वैसा लिख देंगे। अब हम इसको आगे चला सकते हैं, जैसे कि पिछले क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते थे। तो इनको मल्टीप्लाई किया जा सकता है, तो मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो x इंटू एक्स प्लस 6 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 6, और इधर अगर चलें तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 3 और प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, और यहाँ पे आ जाएगा -3x²। इसके बाद आ जाएगा x² प्लस 6x प्लस x प्लस 6, और साथ में ये ब्रैकेट, और इधर आ जाएगा x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, साथ में -3x²। इसके बाद आगे चलें तो ये ब्रैकेट और x² प्लस 7x प्लस 6, और इधर चलें तो x² प्लस 5x प्लस 6 और -3x²। तो अब अगर देखें तो x² प्लस 7x और x² प्लस 5x ये दोनों एक जैसे नहीं है, तो इनको y के इक्वल हम नहीं रख सकते। तो ऐसे में क्या करेंगे, ऐसे में क्वेश्चन दो तरीक़ों से हो सकता है, लेकिन जो आसान तरीका है मैं वही बताता हूँ। वो ये कि अगर ये दोनों में नहीं है तो फिर आप दूसरा गौर से देखेंगे तो x² और प्लस 6 इसमें भी है, x² और प्लस 6 इसमें भी है, तो हम इसको यानी इनको y के इक्वल रख के भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इनको तरतीब दे देता हूँ ताकि आपको अच्छी समझ में आए, और फिर y के इक्वल रखते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल का साइन, और यहाँ पे आ जाएगा x² प्लस 6 प्लस 7x, ठीक है, इसको अलग कर दिया। इधर भी x² प्लस 6 प्लस 5x और -3x²। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं लेट, क्या लेट कर रहा है हमने कि y इज इक्वल टू, ये दोनों एक जैसे हो गए, तो x² प्लस 6 अगर ये y के इक्वल हमने रखा तो देन फिर क्या हो जाएगा, फिर हम y पुट कर सकते हैं यहाँ पर y प्लस 7x, और यहाँ पे भी y प्लस 5x,
और यहाँ पे -3x²। अब जो है इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा लेंगे। मल्टीप्लाई करवाएं तो y इंटू वाई प्लस 5x प्लस 7x इंटू वाई प्लस 5x और -3x²। फर्दर आगे चलें तो y² प्लस 5xy आ जाएगा प्लस 7xy प्लस 35, यानी 5 7 35, तो 35x² आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे -3x²। उसके बाद आगे अगर चलें तो यहाँ पे आ जाएगा y² वैसे का वैसा। xy का हिसाब किताब करें तो 5 और 5 10, 11 12 प्लस 12xy आ जाएगा और 35 में से 3 गया तो प्लस 32x²। तो ये फाइनली हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ चुकी है। इसकी फैक्टराइजेशन हम कर सकते हैं। तो चलिए इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। इसकी फैक्टराइजेशन करें तो इस वाले को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाऊँ तो 32x² और y² आ जाएगा। तो अब हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 32x² y² आए और इनको ऐड करें तो 12xy आ जाए। तो क्या आएगा यहाँ पर, आप पहले 32 को 2 पे करेंगे तकसीम, फिर 3 पे करेंगे, फिर 4 पे करेंगे। जैसे ही 4 पे करेंगे तो 4 के टेबल पे 32 जाता है। कैसे, यानी 4 8 जा 32 होता है और 4 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊँ तो 32 आ जाएगा और 4 के अंदर 8 ऐड करूं तो 12 आ जाएगा, ठीक है। तो ये पेयरिंग होगी। यहाँ पे xy लिखेंगे, यहाँ पे भी xy लिखेंगे तो ये बन जाएगा 32x² y² और यहाँ पे xy लिखेंगे, यहाँ पे भी xy लिखेंगे तो ये 12xy बन जाएगा। तो आई होप पेयरिंग आपको आती भी होगी, मैंने बता भी दी। x तो अब y² प्लस 4xy एक होगा और प्लस कौन सा होगा 8xy प्लस 32x²। तो ये चीज़ आपने समझ ली। इसको अब मिटा सकते हैं हम लोग यहाँ से। तो ये गया यहाँ से मिटने के बाद चेक भी कर लो, 8 और 4 12 और ये देखो ये 12 ही है। आगे अगर अब इसको सॉल्व करें तो कॉमन आ जाएगा। इधर से कॉमन लें तो y कॉमन आता है तो y प्लस 4x आ जाएगा। इधर से क्या कॉमन आता है, इधर से 8 आता है और साथ में x आता है तो अंदर बच जाएगा y प्लस 8 4 32 होता है तो 4 यहाँ पे एक x अंदर एक बाहर रह चला गया। तो ऐसे हो गया। इसके बाद y प्लस 4x एक फैक्टर ये, y प्लस 8x एक फैक्टर ये। तो अब देखिए y जो है अकेला अकेला हो गया, तो अब y की जो वैल्यू ऊपर लेट की थी वो इधर पुट कर लेंगे। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ सिंस कितना कि y इक्वल रखा था हमने, ऊपर देखें तो x² प्लस 6 के, तो x² प्लस 6 देन तो फिर क्या हो जाएगा, इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस 6 प्लस 4x, ठीक है। और साथ में क्या आ जाएगा x² प्लस 6 प्लस 8x। तो ये y की जगह पुट कर दिया। पुट करने के बाद इसको आगे अगर लेके चलें तो अब इसकी फैक्टराइजेशन देखेंगे हम। तो फैक्टराइजेशन से पहले इसको अरेंज कर लेते हैं। x² यानी पहले x² की टर्म आती है, फिर x की आती है और फिर कांस्टेंट आती है। तो इधर भी x² प्लस 8x प्लस 6 और ये ऐसे। तो 6 और 1 को करके देखें तो ये आ गया 6। दो नंबर चाहिए ऐसे, इसको ऊपर कर लेते हैं। जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाए 6 और ऐड करें तो हमारे पास आ जाए 4। तो 2 3 द 6, 3 और 2 को ऐड करेंगे तो 5 नहीं आएगा और 3 2 द वो भी नहीं आएगा, 4 के टेबल पे जाता नहीं है। तो इट्स मीन इसके आगे पॉसिबल नहीं है, कोई पेयर बनता ही नहीं है। तो इट्स मीन ये क्वेश्चन यहाँ पर ही ख़त्म हो जाएगा और ये जो फैक्टर्स हैं यही हमारे आंसर्स कहलाएंगे।